ग्राम पंचायत समदीमा में ग्राम पंचायत के विकास हेतु जोर से रखा गया है। और आज का जो खास करके मकसद था, आवास प्लस ऐप में जो 2019 में नाम जोड़ा गया था, इसमें बहुत कम समय मिला था, जितना हो सका नाम डलाया गया। और इसमें कुछ लोग वंचित भी रह गए, क्योंकि समय कम होने के कारण। तो पुनः अगर सरकार की ओर से आवास प्लस में नाम जोड़ने हेतु आएगा तो हम लोग पुनः आप लोग का नाम जोड़ने का काम करेंगे। नल योजना वाला क्या हुआ जो अधूरा है? धन्यवाद। नहीं बोलिए योजना वाला जो अधूरा काम आपका पड़ा है वो कब कीजिएगा? नहीं मैं मीडिया के सामने बोलूं। नहीं, हर बार का मेटर है। एक एक करके बोलिए, बताएंगे बारी से एक एक आदमी बोलिए। बताएंगे अशोक जी। एक बार में एक आदमी समस्या बताएंगे। अगर सब लोग एक साथ बोलेंगे तो सुनेगा कौन? मैं मीडिया के सामने मीडिया की जरूरत नहीं है, गांव के मुखिया है, बैठे हुए मीडिया की जरूरत नहीं है। नहीं हुई, आपका काम कहाँ नहीं हुआ ये बताइए। मैं क्या जानता हूँ सरकारी योजना आपके पास फंसा हुआ है तो क्यों अपने बोला जाता है जहाँ शुरुआत किया जाता है। हाँ, तो वहाँ नाम का नोट किया जाए। कागज में नोट कीजिए, काम जो है वो होगा। नहीं और जो अधूरा काम है अगर उस पर भैया हमको कागज नहीं चाहिए, हम काम करेंगे, समस्या का समाधान करेंगे। समाधान की पिछला कितना महीना से कागज लेके दौड़ रहे हैं आप हमको बताइए, उसका क्या रिजल्ट है? कोई रिजल्ट है? कागज लेके दौड़ने से रिजल्ट नहीं होता है। बस सरकारी दौड़ते रहिए कागज लेके, हमको भी कागज दिखाइए। अच्छा नहीं, सरकारी पदाधिकारी हजूर मैनेज होगा जनता की दिखा रहे हैं। हमको काम करना है। आप जीत के हैं तो कागज में काम करना है ना। तो आइए तो पहले 9 नंबर क्या ये मामला सही बोल रहे हैं? तो उसको पैसा निकल गया, आप साइन कर दिए, साइन कैसे कर दिए? हजूर बोलिए ना सर। भारद्वाज आमने सामने फेस टू फेस सरकारी योजना की बन रहे काम को पूर्ण कीजिए, ठीक है? इसके लिए जो हो काम पूर्ण होगा, नहीं तो अगर काम पूर्ण नहीं होगा तो पैसा रिकवर करना पड़ेगा। क्लियर कट में हमको काम करना है, मतलब बात नहीं करना है उनके डायलॉग। मैं तो लिखिए, हमको बताइए। खड़ा होके बोलिए क्या है जी। नहीं जनता की समस्या है हजूर, जनता पैरवा है आप बार अभी सभा लगते जी नहीं। आज सभा लगेगा तो उचित जो आप उस बाढ़ की समस्या को जो जानना, रूबरू होना एकदम लाजमी है कि आप जानिएगा तभी आप उस पर काम कीजिएगा। तो जानना आपका कर्तव्य है। अब आप इनसे मांगिएगा नहीं, आप एक्टिव होइए, उसका निकालिए डिटेल, क्या क्या काम हुआ, क्या क्या योजना आया है और क्या क्या योजना यहाँ जो ग्राउंड पे है, जो नहीं है उसका पैसा निकासी हुआ है, उसका डिटेल निकालिए। ये आपका कर्तव्य है। अगर जनता आपको बनाई है तो 1 नंबर बात का आपका कर्तव्य है कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ योजना में घपला हुआ है। 1 नंबर वार्ड के नल से अभी वंचित है, जो कि हम भूतपूर्व मुखिया देखिए, आज आपके नवनिर्वाचित ग्राम सभा का पहली बैठक होने जा रही है। यह बैठक में हमको तय करना है किस वार्ड में
जितनी योजनाएं ली गई स्वीकृत है और वह स्वीकृत योजना में कितने पर काम हुए कितने पर नहीं हुए, इसके लिए तो आज तैयारी होकर ग्राम सभा में सरकारी पदाधिकारी को आना चाहिए था और उनको पंचायत सबनीमा का सारा रिकॉर्ड को ग्राम सभा में रखना चाहिए था। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो हम लोगों को पुनः नए सिरे से कार्यक्रम करना पड़ेगा और नए सिरे से ये होगा कि इस वार्ड से हमारे प्रतिनिधि जीत करके आए हैं, वो प्रतिनिधि अपने वार्ड के अंदर में आने वाले नागरिकों से राय लेकर कितनी योजनाएं ली गई और कितने योजनाएं में कार्यान्वयन हुआ, अगर नहीं हुआ तो उसके लिए पूर्व जो पुराने लोग हैं उन पर जाएगा दायित्व, क्योंकि पैसे की निकासी हुई, काम नहीं हुआ। ऐसे स्थिति में वार्ड के अंदर से ही रिपोर्ट आएगा। अगर आपको नहीं रिपोर्ट है तो संबंधित वार्ड सदस्य जो जीत चुके हैं उनको अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी से तमाम योजनाओं को पूर्ण अपूर्ण की जानकारी लेना होगा और उसके आधार पर फिर आगे जो अभी नवनिर्वाचित हमारे मुखिया है उस पर अमल करके कौन सी योजनाएं हैं जिस योजनाएं में पैसे निकासी कर ली गई, काम नहीं हुआ और उसको चिन्हित कर करके अगर पैसे की वास्तव में वहाँ गबन हुआ है तो हमारे निर्वाचित मुखिया अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी को लिखेंगे कि अमुक वार्ड में अमुक योजनाएं के लिए इतने रुपये स्वीकृत की गई लेकिन योजनाओं को पूर्ण रूप नहीं दिया गया या योजना पर काम नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में जो है सभी उनके ऊपर जिम्मेवारी बनेगी, या तो वास्तव में वो पैसे के गबन किए हैं तो उनको रिकवरी करना पड़ेगा, अन्यथा उनको जेल का हवाला करना पड़ेगा। जान लीजिए निश्चित रूप से कि इस काम को करना ही पड़ेगा, हमारे ये दायित्व मुखिया पर जाता है। तो मैं पूर्व मैं ये बात कह देना चाहता हूँ कि सभी वार्ड सदस्य आज यहाँ आए हुए हैं, उन लोगों को अपने अपने वार्ड की बैठक करनी है, बैठक करके पुरानी योजनाएं और नई योजनाएं सभी पर आपको पहली दृष्टि रखना पड़ेगा। तो और एक और आप हर एक वार्ड में एक तो हमारे जीते हुए प्रतिनिधि हैं, 7 और सदस्य जो गांव के बुद्धिजीवी, समाज सेवी, कुर्बानी करने वाला, समाज के लिए त्याग करने वाला ऐसे व्यक्तियों को चयन करेंगे और उनकी एक वार्ड की कमेटी होगी और वह कमेटी सर्वोपरि निर्णय लेके आएगा। उसी के आधार पर मुखिया उस पर अपना कार्य योजना देंगे या आपको वित्त देंगे। ये प्रावधान है। दूसरी प्रावधान है कि नई योजना जहाँ जगह झुका हुआ है, चाहे सोलिंग का हो, नाली का हो, नल जल हो या 7 निश्चय योजना जो सरकार का है उसमें कुओं की गुड़ाई बाकी है, इस तरह की जो 7 निश्चय योजना है वह के अंतर्गत हमको काम करना पड़ेगा। तो एक बात और ये दूसरा हुआ कि हम जितने वार्ड सदस्य जीत के आए हैं उसमें से एक कार्यकारिणी का गठन होगा और वो जो उत्सुक कार्यशील गतिशील व्यक्ति को ही उसमें चुनना है जो अपने समय काट कर समाज के प्रति उत्तरदायित्व बनेंगे और ऐसे लोगों की कमेटी बना करके और उन लोगों को वो वार्ड के कार्यकारिणी हो जाएंगे। क्योंकि बहुत लोगों की हम बैठक नहीं बुला सकते हैं तो हम वार्ड की कार्यकारिणी को बैठक कर करके फैसले को मुखिया के तक पहुँचाएंगे और मुखिया उस पर फिर वित्त पोषित करेंगे। यही है परंपरा।
तो आज हम लोग पहले आग्रह करते हैं कि जितने भाई हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, आज का जो रजिस्टर है उस पर सिग्नेचर सभी साथियों को होना अनिवार्य है, क्योंकि वार्ड सदस्य दौरा पूरा करने के लिए 500 की संख्या अनिवार्य मानी जाती है। नहीं तो दूसरे बैठक कर करके जो भी आदमी आएंगे, चाहे 100 आएंगे, वो पारित माना जाता है। यह रूल है। तो इसी संदर्भ में हमको कहना है कि हम लोग जितने आपस में मिलजुल कर बैठकर भ्रातृपूर्ण भाईचारापूर्ण अपने अपने वार्ड को विकास करावे और निश्चित रूप से जो राशि आएगी वह तमाम वार्डों को समान रूप से दिया जाएगा और उसकी पूरी खर्च की मॉनिटरिंग की जाएगी और मॉनिटरिंग के बाद उसको फिर जो पूर्ण हो जाएगा उसको प्रस्ताव का पूर्ण किया जाएगा, दूसरे प्रस्ताव दिया जाएगा। यही है नियमावली। तो मैं आप नागरिक की तरफ से तो कोई आप लोग जो पुराने ही काम के साथ चर्चा कर रहे हैं और नए काम का भी चर्चा होनी चाहिए। जहाँ पर काम नहीं हुआ उसको चिन्हित करना और संस्थान को उस योजना। ऐसी स्थिति में तो सभी वार्ड सदस्य जो आए हुए हैं वो अपना निर्धारित कर रहे हैं कि हम अपने वार्ड को अमुक तारीख को बैठक करेंगे और मुखिया के प्रतिनिधि बनाए गए या कोई ऑब्जर्वर गठित करेंगे, वो आपका पंचायत का बैठक कर करके योजना को लेंगे और उसकी डेट बहुत कम है, हमको 15 के अंदर में ही कर लेना चाहिए। और यह कर लेने के बाद जब आ जाएगा तो ये जाएंगे तो आपके पास इनको चार्ज अभी तक नहीं मिला है, हमको जो समझ है, क्योंकि कोई पदाधिकारी आए हुए नहीं है योजना का लेकर के कोई पंजी, और उसी स्थिति में हमको निश्चित रूप से इंतजार करना पड़ेगा आगे के पदाधिकारियों के लिए और उसका कागजात लेकर के ही आप तमाम पार्टियों के बीच बैठकर इस बात की आदान प्रदान करना पड़ेगा कि आखिर जो योजनाएं हैं, जो पैसा बचा हुआ है वह क्या इसमें हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो मुखिया को उस पर रिस्क नहीं लेना चाहिए और आगे की कार्रवाई के लिए लिख देना चाहिए। यही है पंचायती राज का कार्य संचालन का। तो भाइयों, मैं एक बात, अभी सभी लोग पहुंचे हुए हैं, सबसे बड़ा पहला प्रस्ताव मैं रखता हूं, वो प्रस्ताव है कि हमारे हाई स्कूल नालोक वर्ष विद्यालय कोरोना काल से ही अभी बंद है और यह तमाम नागरिकों को छूता हुआ सवाल है, क्योंकि शिक्षा जिस समाज में नहीं है वह समाज मनुष्य के गुण में नहीं आता है। शिक्षा अनिवार्य है। अभी के परिवेश में जब टेक्नोलॉजी की युग आ गया है, कंप्यूटर का युग आया हुआ है, तो आप नहीं होंगे तो उसके बारे में जानकारी नहीं होगी और ना आप अपने अधिकार को इस बात को करेंगे। तो इन्हीं बातों को मैं हाई स्कूल का प्रस्ताव पुनर्गठन से लेकर और समीक्षा तक, उसकी नियुक्ति तक, जिन विषयों पर हमें नहीं है उसको शिक्षक को हमको नियुक्त करना पड़ेगा। दूसरा सवाल है अहम, अभी हमारे किसान जो सरकार के मोहताज हैं, आज खाद नहीं मिल रहा है, यूरिया खाद, यह जिम्मेवारी अभी पूरी कालाबाजारी के अंदर में चला गया है और 500 साढ़े 500 रुपये तक के बोरी यूरिया बिक रहा है। इसलिए हम प्रस्ताव रखते हैं कि अंचल अधिकारी और हमारे संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुख्य पदाधिकारी उनसे मुखिया संपर्क करें और कर उनको कहें कि भाई हमारे पंचायत में किसानों की खाद की आपूर्ति अनिवार्य है। इस बात को मैं आप ग्राम सभा में रखता हूँ
तो इन्हीं बातों को लेकर और कोई हमारे इस बीच में आए हुए लोग हैं जो सही सुझाव देना चाहते हैं पंचायत संचालन के लिए, हमें आमंत्रित किया जाता है। बारी बारी से अपनी बात को रख सकते हैं। इन्हीं शर्तों के साथ मैं अपनी बात का विराम देता हूँ। जय ग्राम सभा, जय सबरीमा पंचायत। आज का ग्राम सभा यहीं स्थगित किया जाता है और अगली ग्राम सभा योजनाओं के साथ आया जाएगा, जिसमें सारी योजना लिखित रहेगी और आप लोगों को बताया जाएगा कि क्या क्या योजना का लाभ सरकार आपको दे रही है या देने वाली है। आप तमाम ग्रामवासियों को यहाँ आने के लिए हार्दिक धन्यवाद, मेरा प्रणाम। इतने बाट रहेंगे वो अभी रुकेंगे।